हेलो एवरीवन, मेरा नाम करिश्मा नामा है। रीजनिंग बाय करिश्मा नामा चैनल पर मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं रीजनिंग पढ़ा रही हूँ, तो उसके अंदर जितने भी आप लोगों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स आते हैं, वो सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा रही हूँ। आई होप जितना भी मैंने अभी तक आप लोगों को सेलों से करवाया है उतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर कहीं आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना भी बेसिक नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, जितना भी आ चुका है एग्जाम में, जितना भी आप लोगों का सेलोक्स का आ चुका है या आने वाला है, इन फ्यूचर में जो भी आएगा, पॉसिबिलिटी आप लोगों के अभी तक रेलवे में नहीं आती है, पॉसिबिलिटी अभी तक सिर्फ बैंक में ही आती है, और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये रेलवे में भी आ जाए, तो मैंने आप लोगों के उसके भी कंप्लीट करवा दिए हैं। नेगेटिव का जो होता है, नेगेटिव का मैंने एक एक बारीकी से आप लोगों का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसा भी आप लोगों को लगता है आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे उससे पता लगता रहेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है गाइस तो क्या समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा है, वो सब मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करवाती जाऊंगी। उसके लिए आप लोगों को है कि मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को किस तरीके का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग में जितना भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट होगा उतना मैं सब आप लोगों को करवा दूंगी, आप लोगों के एग्जाम तक सब कुछ क्लियर करवा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, सेलोक्स का आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। अब आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए, आप लोग खुद कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सेट करिए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पर लगते हैं, कितना लगता है, तो आप लोग उसी के बेस पर क्वेश्चन करेंगे, आप लोग को इजीली वो क्वेश्चन आते जाएंगे सेलोक्स के। देन उसके बाद में मैं आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो होगा आप लोगों का सीरीज का। ठीक है, सीरीज जो है वो तीन तरीके की सीरीज आती है, 2 से 3 तरीके की सीरीज आती है। रॉन्ग सीरीज आती है, मिसिंग सीरीज आती है और न्यूमेरिकल सीरीज आती है। ठीक है, अब रॉन्ग सीरीज जो होती है, नाम से ही पता लग रहा है कि ऑब्वियसली कोई गलत होगा। रॉन्ग मीन्स गलत, तो कुछ गलत होगा कि सीरीज के अंदर कुछ गलत होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। राइट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो रॉन्ग सीरीज जो आती है वो आती है एक तरीके की गलत सीरीज, जिसमें हमें गलत को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ, कौन सा नंबर गलत है, कौन सा टॉपिक गलत है, जो वो जो गलत है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। देन उसके बाद मिसिंग सीरीज। ठीक है, मिसिंग सीरीज जो आती है वो आती है उसमें जैसे लुप्त संख्या जिसको बोलते हैं, एक सीरीज चलती हुई रहेगी जिसके अंदर आप लोगों को मिसिंग जो नंबर मिसिंग है वो मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल सीरीज, तो मैं आप लोगों के आज न्यूमेरिकल सीरीज ही लेकर आई हूँ। न्यूमेरिकल सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी हो। ठीक है, न्यूमेरिकल सीरीज जो है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है हमारी कैलकुलेशन सबसे अच्छी हो। हमें स्क्वायर भी आता हो, हमें क्यूब भी आते हो, हमें प्लस माइनस भी आता हो, हमें मल्टीप्लाई भी आता हो, हमें डिवाइडेशन भी आता हो, हमें सब कुछ बहुत अच्छे से आता हो। ठीक है, जितना हमें स्पीडली कर पाएंगे उतना ही हमारे कॉन्सेप्ट, जितना हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, जितना हमारी स्पीड रहेगी उतनी जल्दी हम लोग एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। आप लोगों को मिनटों में क्वेश्चन उड़ाने की जरूरत नहीं, आप लोगों को सेकंडों में उड़ाने की जरूरत है। कंपटीशन में एग्जाम, एक कंपटीशन एग्जाम सब लोग देंगे। ठीक है, लाखों लोग देंगे, लाखों में से सिर्फ हजारों की संख्या में आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, क्वेश्चंस सब करेंगे, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी, क्वेश्चंस करना सबको है, करते भी सभी लोग हैं। मैटर करता है कितने टाइम में करते हैं, सबसे ज्यादा मैटर तो यही करता है कितने टाइम में करते हैं। हमें मिनटों में नहीं, हमें सेकंडों में क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो होगा हमारा सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज जो होता है। तो न्यूमेरिकल सीरीज किस तरीके की आती है वो मैं आप लोगों के बेसिक एग्जांपल से मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, तो जो सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जो लोग एक दो बार एग्जाम आप लोग दे चुके होंगे उन लोगों को पता होगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो लोग फ्रेशर है, जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, तो उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके की सीरीज आती है, किस लेवल तक वो पहुंचा सकता है एग्जामिनर जो है, वो किस लेवल तक क्वेश्चंस को पहुंचा सकता है, कितना हार्डली क्वेश्चन करवा सकता है वो हमसे। ठीक है, हो सकता है आप लोगों का बेसिक क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है वो आप लोगों के हाई लेवल का कर दे। तो हमें प्रिपेयर तो हर तरीके से होना चाहिए, प्रिपेयर तो हमें हर तरीके से बनना है कि हमें अगर बेसिक क्वेश्चन देता है तो वो भी हमें चुटकियों में उड़ाना है, और हाई लेवल क्वेश्चन करना है तो वो भी हमें चुटकियों में ही उड़ाना है। ठीक है, क्वेश्चन हमें हर तरीके से प्रिपेयर होना। लास्ट टाइम पे अगर आप लोगों के क्वेश्चंस आ जाते हैं हाई लेवल के, तो और आप जो सीख रहे हैं सिर्फ बेसिक,
तो कहाँ से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन बेसिक के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट होता है वही क्वेश्चन हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा। बट दिक्कत है टाइम की, अरे हमने तो प्रैक्टिस ही बेसिक ही करी है तो हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, दिक्कत तो यही रहती है। तो आप लोग हाई लेवल क्वेश्चन करिएगा तो बेसिक ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन करते 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 हम लोग हाई लेवल तक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के 3 से 4 दिन की क्लास लगाऊंगी आप लोगों की सीरीज की, जिसमें आप लोगों के प्रॉपर तरीके से सीरीज क्लियर हो जाएगी। जिस तरीके से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हुए हैं उसी तरीके से आप लोगों की सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है सिलेबस को उसमें कोई आप लोगों को दिक्कत भी आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम सीरीज की। तो सीरीज की किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे कि जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बेसिक कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि ठीक है 2 आ गया, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 10 आ रहा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट जो अंक होगा, नंबर होगा, वो क्या रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यार ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो सब में 2 ऐड कर रहे हैं, इसमें तो सब में 2 ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों के आ सकते हैं जिसमें सिर्फ 2 या 4 ऐड होंगे। आप लोगों के ऐसे भी हो सकते हैं क्यूब आप लोगों से पूछ ले क्वेश्चन। तो हर तरीके के एग्जामिनर हर तरीके के क्वेश्चन आप लोग करवा सकता है, तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना होगा। ये मैं आप लोगों को सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन बता रही हूँ, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें शुरू में इस तरह के क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि सब में +2 ऐड हो रहा है, सब में +2 ऐड हो रहा है। अब इनमें सब में +2 ऐड हो रहा है तो 8 में 10 2 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12। तो नेक्स्ट जो डिजिट होगा वो क्या आ जाएगा 12। नेक्स्ट जो डिजिट होगा इसमें 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। देन इसके बाद में जो दूसरा जो क्वेश्चन दूसरे तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, जैसे यहाँ लिख लिया 10, फिर लिख लिया 15, फिर लिख लिया 20, फिर लिख लिया 25, 30, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको करना चाहो तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, +5, सब में 5 5 ऐड हो रहे हैं, +5, +5, और इधर भी देखेंगे तो +5 ऐड करेंगे तो 35 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। इसके बाद में एक तरह क्वेश्चन आता है, वो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग घुमाने के लिए इस तरह क्वेश्चन कर सकता है, जैसे 10 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 15 आ गया। ठीक है, फिर 30 आ गया, फिर 25 आ गया, देन क्वेश्चन मार्क। अभी देखेंगे यार ये तो बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, क्या चक्कर हो रहा है, ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे देख रहे हैं ऐसे। अब इसके अंदर माइनस फिर प्लस नहीं, इसको ऐसे करो 10 10 ऐड करो, इसमें 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 10 ऐड कर लो। ठीक है, और इधर 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 जो अपन देख रहे हैं तो इधर भी 10 ऐड हो रहा है, इधर भी 10 ऐड हो रहा है, 15 और 25, इसमें भी 10 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा वो हो जाएगा हमारे 10 ऐड, इसमें भी 10 ऐड होगा तो 40 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 40 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आप लोगों के इस तरीके के आते हैं, बस लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। क्वेश्चन तो आप लोगों के इस तरह के आते हैं। अब इसमें दिक्कत है आप लोग कैलकुलेशन अच्छी हो, जितनी अच्छी आप लोगों की कैलकुलेशन होगी उतने अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे। इसके बाद में आप लोगों की जैसे आदत है, कई बार मल्टीप्लाई का भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि मल्टीप्लाई करने का, कई बार आप लोगों को दो एक बार घटाना फिर जोड़ना फिर घटाना, इस तरीके के आप लोग क्वेश्चन, लेवल आप लोगों का ऊपर जाएगा, लेवल नीचे से ऊपर ही जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आप लोग करते रहेंगे, उसी के बेस पे आप लोगों के क्वेश्चन होते रहेंगे। देन इसके बाद में जो आता है वो जो मल्टीप्लाई के ऊपर जैसे हम लोग जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम लोग अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 4
15, 58, 229, क्वेश्चन मार्क 3643। ठीक है, अब ये आप लोगों का क्वेश्चन आ गया। अब भाई इसके अंदर देखो, इसमें क्या कहा क्या हो रहा है यार, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। इसको कहते हैं हाई लेवल तो नहीं कह सकते, बट हाँ बेसिक से थोड़ा ऊपर हम लोग इसको कह सकते हैं। अब इसमें देखो, पहले 4, फिर 15, फिर 58, फिर 229, फिर 36, 43, इतना हो रहा है, ये एकदम से बढ़ रहा है। तब इसमें कैसे दिख रहा है? अब इसको देखा जाए तो अगर इसको देखें हम लोग, तो इसको देखने में पता चल रहा है कि 4 इंटू 4 प्लस 1 हो रहा है, माइनस 1 हो रहा है, तो हमारे 15 आंसर आ रहे हैं। तो 4 चौक 16 माइनस 1 15 आंसर आ रहे हैं। अब 15 नेक्स्ट को देखें तो 15 चौक 60 माइनस 2 बराबर 58 आ रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद में पूछ रहा है, इसके बाद में इसकी बात करें तो कह रहा है 58 इंटू 4 कर लेते हैं इसको, यही होगा 58 इंटू 4। अब 58 इंटू 4 कितना होगा? 8 चौक 32 और 5 चौक 20, 20 और 3 32, 32 के अंदर से अगर हम लोग 3 को लेस करते हैं, इसके अंदर से 3 को लेस करते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 229। फिर 229 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं 4, माइनस करते हैं 4, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क है ये निकल के आ जाएगा हमारा। अब 9 चौके 36, ठीक है, 36 और 4 में 8 और 3 11, 11 और 1 12, 11 और 1 12। सॉरी कहीं गलती हो गई गाइस। 9 चौक 36, 3 4 4 8 8 और 3 11, 11 का 1 4 8 और 1 9, 900 सॉरी 916 ये हो जाएगा। ठीक है, 916 हो जाएगा। तो 916 के अंदर से 4 माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 912। ये जो आंसर है ये आ जाएगा 912। अब इसके आगे भी अगर हम लोग कैलकुलेशन करके देखें तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें करना है 912 इंटू 4 से मल्टीप्लाई माइनस 5, ये करना है। अब हमारा जो आएगा वो 4 दिन 8, 4 और 9 चौका 36, ये हमारा आ रहा है। और इसके अंदर से अगर हम 5 लेस करते हैं, 5 लेस करने के बाद में हमारा जो आ रहा है वो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे पास स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, माइनस, हर तरीके से एग्जामिनर आप लोगों को कैसे भी घुमा सकता है। दिक्कत ये है कि हमें किस तरीके से कहाँ माइंड सेट करना है। दिखने से ये सीरीज एकदम पता लग रहा है कि यार डबल तो नहीं हो सकता, ठीक है, दिखने में ये एकदम पता चल रहा है कि डबल तो नहीं हो सकता। अगर हम लोग इस साइड से आते हैं, अगर हम लोग इधर से आते हैं, इधर से अगर हम लोग देखते हैं तो इधर से बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा डिजिट है, तो इधर से इधर जाना तो इम्पॉसिबल है। पर पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो है बट बहुत टाइम टेकिंग है। क्योंकि यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन मार्क, राइट, यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ से अगर देखा जाए, ये देखा जाए तो ये देखने में लग रहा है कि 4 है, ये 4 है, और 4 को अगर हम लोग कितनी बार इसे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या स्क्वायर करें, कुछ भी करें, लेकिन 15 आ जाए। अब 4 का स्क्वायर देखा जाए तो 16 आ रहा है, 16 माइनस 1, इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं। बट आगे अगर हम लोग 15 का स्क्वायर देखते हैं तो उसके हिसाब से हमारा ये 58 नहीं आ रहा, 58 जो है वो नहीं आ रहा। अगर 15 का स्क्वायर अगर हम लोग देखते हैं तो 58 नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखा जा रहा है कि 15 चौक 60 होता है, 15 चौक 60 माइनस अगर हम लोग 2 कर देते हैं तो हमारा 58 आ जाएगा। सेम इस तरह से 4 चौक 16 माइनस 1 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर इस तरीके से जाए तो हमें बहुत टाइम लग जाता है। इधर से भी जाएगा पर इधर से कोई हमारे पास अगर इसके पास में अगर क्वेश्चन मार्क न होके कोई डिजिट होता है, इसके बाद में अगर कोई
तो हो सकता है शायद हम लोग इधर से भी जा सकते, कई बार ऐसा भी होगा कि हम लोग इधर से न जाके इधर से भी देखें, तो हमारे माइंड सेट हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है। डबल तो दिख नहीं रहा, स्क्वायर हमें दिख नहीं रहा, एक बार कोशिश करते हैं कि शायद इस तरीके के क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इसके लिए जो नंबर सीरीज है उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। स्पीडली कैलकुलेशन अगर हमारी होगी तो हम लोग नंबर सीरीज चुटकियों में उड़ा देंगे, नंबर सीरीज चुटकियों में उड़ा देंगे। ठीक है, दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की। अब चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, या एक और मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करवा देती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर एक और करवा देती हूँ। जैसे कि मान लो ये कह रहा है 69, 78, 114, 258, क्वेश्चन मार्क 3138। ठीक है, अभी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब देखा जाए इसको तो दिखने में लग रहा है कि भाई डबल तो नहीं है, दिखने में तो यही लग रहा है कि डबल तो नहीं है, ये डबल नहीं होगा तो क्या होगा। हम देख रहे हैं कि भाई इसका और इसका देखा जाए तो प्लस कर रहा होगा 69 प्लस, अब कितना प्लस कर रहा होगा, अब इसके अंदर प्लस हो रहा है 9, 9 प्लस कर रहा है। अब इसमें जाए तो 78 प्लस, अब इसका भी डबल, डबल तो इसका भी नहीं है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो ऐड कर ही रहा है। ठीक है, ऐड ही होगा, मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहा है। अब इसमें अगर हम देखें 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 4 तो ऐड कर नहीं रहा। 3 का स्क्वायर अगर हम लोग देखते हैं तो 3 3 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो आ जाता है हमारे पास 78। 2 का स्क्वायर अगर हम लोग ऐड कर देते, 3 का स्क्वायर अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 78, ये आ जाता है। इसके बाद में अगर हम लोग देखें, इसको कर देती हूँ मैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में 79 के अंदर कितने का स्क्वायर करें जिससे कि ये आ जाए। अब 79 के अंदर से इसको लेस करते हैं। ठीक है, 78 के अंदर से 114 को अगर लेस कर देते हैं तो उसको हम देखते हैं हम लोग कितने का, 50 25, मतलब 5 का स्क्वायर तो होगा नहीं, तो 6 का स्क्वायर लेके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 6 का स्क्वायर अगर हम लोग लेके देखते हैं तो 36 आता है। और अगर 78 के अंदर 78 में 36 अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो आ रहा है हमारा 114, राइट, यही आ रहा है। देन इसके बाद में 114 प्लस 3 6, और अब इसके बाद में कितने का स्क्वायर चाहिए हमें, अभी हो रहा है इसका डबल के लगभग, राइट, डबल के लगभग हमारा हो रहा है। तो डबल के लगभग होने के लिए हमें कितना चाहिए, 144, यही चाहिए 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग ऐड करके अगर देखते हैं 144 तो हमारा आता है 852। ठीक है, इसका देन इसके बाद में हम लोग इसका देखते हैं 258 का स्क्वायर। अब इसके अंदर कितने का स्क्वायर हमारे लगेगा, अब ये देखो कहाँ तक जाना चाहिए हमारा। अब इसके लिए 12 आ गया, 36, 24 का लेके देखते हैं हम लोग, 24 का स्क्वायर करके देखते हैं। और 24 का स्क्वायर कितना होता है, हम लोग यहाँ कैलकुलेट करके आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि 24 का स्क्वायर कितना होता है। स्क्वायर अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बता दे हो तो मैं आप लोगों के स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, यहाँ पर आप लोगों के बहुत काम आएगी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो जैसा आप लोग मैथमेटिक्स में भी आप लोग काफी हेल्पफुल रहेगी वो। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे।
ठीक है, मैं आप लोगों को इसका बता दूंगी। स्क्वायर निकालने का मैं आप लोगों को बता दूंगी। हम लोग, सॉरी मैं कर रही थी यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन ही चला गया। 69, इसके बाद 78, इसके बाद 1447, इसके बाद 258। अब इसका नेक्स्ट वाला पूछ रहा था। नेक्स्ट वाला जो कर रहे थे हम, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया 258 तक। ठीक है, 258 तक आप लोगों को समझ में आ गया था। इसके बाद हम लोग करते हैं 258। इसके अंदर हम लोग अगर 24 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम लोग इसके अंदर ऐड करके 834 इसका आ जाएगा। ठीक है, 834 यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर हमारा 834 आ जाएगा, 834। फिर इसके बाद में इसका कर लेंगे 48 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर इसमें ऐड करके और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब भी बहुत जरूरत पड़ेगी नंबर सीरीज। और ये नंबर सीरीज न सिर्फ रीजनिंग में, आप लोगों के मैथमेटिकल में भी आएगी। ठीक है, अगर आप लोगों के रीजनिंग में नहीं आती है तो मैथमेटिकल में आ जाएगी, लेकिन आप लोगों के आएगी जरूर। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। आई होप आप लोगों के जिस तरीके से मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिए हैं उस तरीके के एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस की ओर चलते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आएगा, इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो बेसिक मैंने आप लोगों को बताया है उसके बाद आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन करना भी बहुत बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखा जाए तो इसके और इसके अंदर 100 का फर्क है, नहीं मतलब कि 10 का स्क्वायर हमारे लेस हो रहा है। मैं क्वेश्चंस को आप लोगों के इधर उतार लेती हूँ। ठीक है, 240 और 140 मैं इधर कर लेती हूँ आप लोगों का क्वेश्चन। 1240, 1140, 10 19 875। ठीक है, सात सौ छह और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अभी किस तरीके से अभी सीरीज को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ 10 का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये साफ साफ हमें दिख रहा है, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर तो सिर्फ 10 का स्क्वायर हो रहा है। अब इधर देखना चाहे, इधर देखिए तो इधर कितना दिख रहा है, इधर 11 का स्क्वायर हमें साफ साफ नजर आ रहा है, तो ये तो पता लग गया है कि यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर हो रहा है। अब हम इसमें देखते हैं क्या 144 आ रहा है, तो इसमें भी अगर हम लोग देखते हैं तो 144 मतलब 12 का स्क्वायर जा रहा है, और इधर जो आ जाएगा, इधर आ जाएगा 13 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आगे जो ये आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आएगा वो आ जाएगा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को करके बता दूं, मैं आप लोगों को करके बता दूं तो क्या आ रहा है 12 40 माइनस घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर बढ़ते हुए क्रम में घट रहा है, तो जाहिर सी बात है ये माइनस होगा तो 10 का स्क्वायर अगर हम लोग माइनस करें तो 100 माइनस करेंगे तो 1140 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 11 का स्क्वायर अगर हम लोग कर रहे हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ रहा है, 10 19 आ रहा है, 1019 आ रहा है। इसके बाद में हम लोग 12 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 12 का स्क्वायर करके देख रहे हैं हम लोग, तो आ रहा है कि 875 माइनस करने पर हमारे आंसर आ रहा है। 875 को हम लोग अगर 13 का स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं तो हमारा 706 आ रहा है।
हमारा 706 आ रहा है। और हम लोग अब करते हैं 14 का स्क्वायर। हम लोग कर रहे हैं 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर में से 706 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, करते हैं तो 510 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 510। ठीक है, आंसर में ऑप्शन है सी। हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा 510। देन इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले तो 0 आ रहा है, 0 से 10 बढ़ रहा है, मतलब कि 10 प्लस हो रहा है। फिर इसके बाद में 47, मतलब कि प्लस का तो है ही नहीं, प्लस तो है ही नहीं। ठीक है, बट ये किस तरीके से कर रहा है, प्लस नहीं है तो किस तरीके से कर रहा है। मैं वापस से इस क्वेश्चन को इधर ले आती हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ। हो सकता है कि मैं आज आप लोगों के कम ही क्वेश्चन ले पाऊँ, बट डोंट वरी, मैं आप लोगों का क्लियर करवा दूंगी सीरीज का। ठीक है, बस आप लोगों को जहां भी दिक्कत रहे वहां आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ रहा था क्वेश्चन में, 0, फिर 0 से आ रहा था 10, 10 से आ रहा था 47। ठीक है, इसके बाद में जा रहा था 47 से 129 और 274, 129 274, क्वेश्चन मार्क से क्या आएगा। अभी दिखने में पता लग रहा है कि भाई 0 से 10 जा रहा है तो 10 ऐड हो रहा होगा, पर आगे तो ऐड नहीं हो रहा ना, आगे तो एडिशनल नहीं है। स्टार्टिंग को देख के तो पता लग रहा है कि ऐड हो रहा है, बट आगे चल के हम देख रहे हैं कि एडिशनल नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो ऐड नहीं हो रहा है तो क्या कर रहा है ये, तो क्या कर रहा है, 0 प्लस, अभी देखने में लग रहा है कि 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 और प्लस हो जाएगा 1, तो आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, ये आ जाएगा। देन इसके बाद में 10, ठीक है, अब ये देखो 10 और 47, 10 और 47 47, कितना जुड़ रहा है, अभी 37 जुड़ रहा है। अब 37 जुड़ रहा है तो हमें 36, मतलब कि 6 का स्क्वायर, साफ साफ दिख रहा है ये हमें कि भाई 36 37 है, तो 6 का स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं तो प्लस 1 कर देते हैं, तो हमारा 47 आ रहा है। ठीक है, 47 हमारा आ रहा है। देन इसके बाद में है 47 प्लस, अब आ रहा है 29, 129, सॉरी 129, 47 से सीधा 129 पे जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में हमारे पास कितना आना चाहिए, 9 का स्क्वायर, राइट, 9 का स्क्वायर आएगा तभी हमारे पास आएगा 120 के समथिंग। तो अगर हम 9 के स्क्वायर 81 के अंदर अगर हम 47 ऐड करते हैं तो हमारे पास 128 आता है। 128 के अंदर अगर हम लोग प्लस 1 कर रहे हैं तो हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है 129, ये हमारा बैठ रहा है। इसके बाद में 127 प्लस इसका जो नेक्स्ट स्क्वायर आएगा वो देखने को मिल रहा है, वो देखेंगे 274, 274, 129 से सीधा 274 पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्क्वायर होगा वो आ जाएगा 12 का। ठीक है, अब 129 129 के अंदर 12 का स्क्वायर अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना आ गया, 9 4 13 7 और 2, 273 प्लस 1, 273 प्लस 1, तो आ जाएगा 274। यहाँ तक हमारी सीरीज बिल्कुल सही चल रही है। अब हमें नेक्स्ट डिजिट जो चाहिए वो चाहिए कि 274 प्लस, और अब जो चाहिए हमें स्क्वायर वो चाहिए 15 का। बस सीरीज देखने को मिल रहा है 3 6 9 12, देन इसके बाद आ जाएगा 15 प्लस 1। अब 15 का जो स्क्वायर है उसके अंदर अगर हम लोग 274 ऐड करके प्लस 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा जो आ जाएगा वो होगा
500। ठीक है, हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 500। ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 500। नेक्स्ट जो डिजिट आएगा वो आ जाएगा हमारा 500। इस तरीके की सीरीज, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोगों जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होते जाएंगे, आप लोगों के माइंड में एकदम घंटी बजेगी कि नहीं यार इसमें तो ये हो रहा था। क्वेश्चंस को देखकर ही पता लगाना कि किस बेस पे क्वेश्चन हो रहा है, वही एक तरीका का कॉन्सेप्ट होता है। इसको करने की आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी, इसको करने के लिए आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होगी गाइस। इसको करने के लिए आप लोगों के सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जितना आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, मैं आप लोगों को लिटरली एक बात बता दूं कि इसके लिए, सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है। सीरीज के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। इंपॉर्टेंट होता है हमारा कैलकुलेशन, इंपॉर्टेंट होता है हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, नंबर सीरीज के लिए अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो हम इजीली हम लोग क्वेश्चंस कर पाते हैं। कॉन्सेप्ट जब तक आप लोगों के क्लियर नहीं होंगे तो आप लोग कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, कोई मेथड, कोई कुछ भी, कोई टीचर कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नंबर सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट ही यही होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखने को मिल रहा है कि 70 से डायरेक्ट आ रहा है 82, 70 के बाद 82, 82 से 106। तो अब ये हमें दिख रहा है कि सीधा सीधा भाई ऐड हो रहा है, स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, मैं वापस इस क्वेश्चन को इधर ले आती हूँ। 70, 82, 106, 142, 106, 142, 190, 190। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है कि यार ये तो ऐड हो रहा है, पर कितना ऐड हो रहा है? अगर इसको और इसको देखा जाए, इसका और इसका देखा जाए तो प्लस 12 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, 12 ऐड हो रहा है। और अगर इसको इसको अगर हम लोग देखते हैं, इसको और इसको देखते हैं तो 24 ऐड हो रहा है, राइट। जैसे यहाँ देख लो, 106, 106, 82, 106 प्लस 82, सॉरी, अब देखो 82 प्लस 24। अब 82 के अंदर अगर हम लोग 24 ऐड करते हैं तो 106 आ रहा है, और 106 के अंदर अगर हम लोग 36 ऐड कर देते हैं तो कितना आ रहा है? 142। ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, 36 को, 36 अगर ऐड हो जाता है तो 142 आ जाता है। और अगर इसके अंदर अगर हम लोग ऐड करते हैं 48, तो हमारा 190 आ जाता है, 190 आ जाता है। अब 190 के अंदर अगर हम लोग 60 ऐड कर देते हैं, कितना? 60 अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा 250। आंसर हमारा होगा 250। ठीक है, तो ये वाली जो सीरीज थी, आप लोगों को देखने में पता लग रहा था कि इसमें स्क्वायर तो हो नहीं रहा, सिर्फ ऐड हो रहा है। और फर्स्ट वाले डिजिट को, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को देख के आप लोगों को पता लग रहा है कि इसके अंदर सिर्फ ऐड हो रहा है। कितना कितना ऐड हो रहा है वो भी आप लोगों को इजीली पता लग रहा है कि इसमें सिर्फ 12 ऐड हो रहे हैं। अगर 12 अगर 82 में ऐड कर देते हैं तो हमारा 106 आ जाता है। सॉरी, 82 में 24 अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो 106 आ जाता है। और 106 के अंदर हम लोग 36 ऐड करते हैं, 142। इस तरह से ये सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, तो आंसर जो है हमारा, आंसर आ जाएगा 250। आंसर 250 मतलब बी ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के आप लोग क्वेश्चंस आएंगे। खेल है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट का।
खेल है तो सिर्फ कैलकुलेशन का। इन दोनों चीजों का ही खेल है नंबर सीरीज के अंदर। अगर ये दोनों आप लोगों के क्लियर है तो आप लोग यकीन मानिए 2 से 3 नंबर आप लोग इसमें भी इजीली ला सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इस तरह का हमारा क्वेश्चन आता है। अब इसके अंदर भी आप लोग अगर देखते हो तो इसमें देखने में पता लग रहा है कि यार ये इसमें ये ऐड हो रहा है। ठीक है, अब कितना ऐड हो रहा है, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों का इधर उतार लेती हूँ, इधर ले आती हूँ। 158 सॉरी 582 नेक्स्ट डिजिट है 751 751 555 724 528 देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग देखते हैं, इसमें अगर हम लोग इसको प्लस कर देते हैं तो ये तो प्लस हो रहा है, ये लेस हो रहा है। ठीक है, ये प्लस हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग इसको देखते हैं तो ये देखने में ये मिल रहा है हमें कि भाई इसको तो हम लोग इसके अंदर ऐड न करके अगर इसके अंदर करें और इसको हम लोग अगर इसके अंदर करते हैं और इसका इसका अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा इजीली ये ऑप्शन आ जाता है। या फिर आप लोग डायरेक्ट इन दोनों का भी कर सकते हो, इन दोनों में से कर लो, फिर इन दो इसमें इसको प्लस कर दो, इसमें इसको माइनस कर दो, इसमें इसको प्लस कर दो, इसमें इसको माइनस, इस तरीके से भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे आप लोगों को इजी लगे। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं 158 सॉरी 582 के अंदर अगर मैं आप लोग 751 लेस कर देती हूँ, 751 लेस हो जाते हैं इसके अंदर से 961। इन दोनों का अगर 582 के अंदर अगर हम लोग 159 ऐड कर देते हैं तो हमारा ऑप्शन आ जाता है 751। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग 751 के अंदर 751 के अंदर लेस करते हैं, सात सौ इक्यावन के अंदर से अगर हम लोग लेस कर देते हैं 196 तो हमारा आंसर आ जाता है 555। ठीक है, अब 555 के अंदर अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, 555 के अंदर अगर हम लोग ऐड कर देते हैं 169 159 अगर हम लोग सॉरी 169 अगर हम लोग 555 के अंदर ऐड कर देते हैं, मतलब कि इधर तो हम लोग ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, इसमें और इसमें माइनस कर रहे हैं, इसमें और इसमें प्लस कर रहे हैं, और इसमें और इसमें फिर से माइनस कर देंगे। 724 के अंदर से फिर से माइनस कर देंगे और इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है,
इसमें 169 तो हम प्लस कर रहे थे, 196 हम लोग लेस कर रहे थे, फिर वापस आ गए थे इधर, तो 169 हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे थे। अब इसके अंदर से अगर हम लोग 724 के अंदर से 196 लेस कर देते हैं तो हमारा आंसर जो आ जाए, ऑप्शन जो आ जाएगा वो होगा 558। ठीक है, 196 196। अब अगर हम लोग 558 के अंदर अगर हम लोग 100 ऐड कर देते हैं, $697 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 697 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके के आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, बट दिक्कत है जितना भी खेल है सिर्फ कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन का। मैं फिर से यही कहूंगी, जितनी ज्यादा आप लोग इस पे प्रैक्टिस करते रहोगे गाइस, उतना आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। मैं एक बार फिर से कल इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस लेके आऊंगी, तो आप लोगों के इसमें क्वेश्चंस कंप्लीट होते जाएंगे। जैसे जैसे आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, मैं आप लोगों के इसके क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आप लोगों के इसमें प्रोवाइड करवाती जाऊंगी। दिक्कत है आप लोगों को तो सिर्फ करने की स्पीड आप लोगों की जितनी अच्छी से होगी, आप लोग उतना अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें आप लोगों को सॉरी, इसमें आप लोगों को जो है वो स्क्वायर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, जो आप लोगों के मैथमेटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब, राइट, स्क्वायर क्यूब आप लोगों को बहुत अच्छे से, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होगी, वो अगर आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताते हो तो मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी क्यूब और स्क्वायर निकालने की आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को यहाँ पे बता दिया करूंगी। ठीक है, तो आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा या आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीरीज जो है, सीरीज के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी के बेस पर आएंगे, ये अल्फाबेटिकल भी हो सकती है और न्यूमेरिकल भी हो सकती है। ठीक है, मिसिंग सीरीज जो आएगी वो मैं आप लोगों को कल या परसों में 1-2 दिन में मैं आप लोगों के साथ मिसिंग सीरीज भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगी। मैं आप लोगों को सीरीज का जो है वो पार्ट कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर सब कंप्लीट करवा दूंगी। आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से बना रहिएगा, जितना प्यार जितना सपोर्ट आप लोग मुझे कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। तो इसी तरीके के सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए थैंक यू।